अल्लमतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबह बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामिन व हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल, उसके एहसान और उसकी तौफ़ीक़ से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नालैन अक़दस के तसद्दुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िंदगी में एक बार फिर आज की इस अज़ीमुश्शान शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में जमा हैं। परवरदिगार आलम हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ इज़्ज़त अता फ़रमाए और बिलख़ुसूस हमारे जितने अहबाब इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, ताआवुन करते हैं, परवरदिगार आलम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। यकीनन जब तक इंसान हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से सिद्क़ दिल से मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक किसी भी इंसान का ईमान कामिल नहीं हो सकता। चंद एक बातें इसी हवाले से अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद में 4 मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के इसमें ज़ाती लफ्ज़ मुहम्मद को बयान फरमाया और उन मकामात में से एक मकाम यही आया मुबारका जो सूरह फतह के अंदर मौजूद है। माना बनता है मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलिए मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और वो हजरात कि जो आपके साथ हैं उनकी तारीफ व तौसीफ, अज़मत व शान अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद बयान फरमा रहा है कि उनकी पहली सिफत ये है कि वो काफिरों पर बहुत सख्त हैं। इससे मुराद सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़वात अक़दस है। और दूसरी सिफत उनकी
रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर तो इंतहाई सख्त, लेकिन जब बाहम मुआमला एक दूसरे का आता है तो फिर अल्लाह फरमाता है कि आपस में ये बहुत नरम दिल है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़वात अक़दस हों या अहले बैते किराम का कोई फर्द हो, इनको जब हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़दारी में देखते हैं तो फिर इनकी बाहम रिश्तेदारियां भी हमारे सामने आती हैं, बाहम मोहब्बतें भी हमारे सामने आती हैं और एक दूसरे का अदब व एहतराम भी हमारे सामने आता है। सबसे पहले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़वात अक़दस वो ज़ात कि मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताबे लारैब में इनकी अज़मत व शान को बयान फरमाया है, और जिसकी अज़मत को खुद परवरदिगार आलम बयान फरमा दे तो फिर यकीनन मेरे और आपके इख्तियार करने में गलती हो सकती है। मैं और आप अगर कोई चीज मुंतखब करें उसमें गलती मुमकिन है हो जाए, लेकिन जिन लोगों को परवरदिगार आलम खुद हुजूर के लिए मुंतखब फरमा रहा है, मेरे रब के इंतखाब में गलती, बोलो सारे, मेरे रब के इंतखाब में गलती नहीं हो सकती। तो फिर मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इख्तारनी, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मुझे चुना, वख्तारनी अस्हाबी, और फिर अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को मुंतखब फरमाया। अब सहाबा की जात को मुंतखब करने वाली जात अल्लाह की जात है। किसकी जात है? अल्लाह की जात है। अब वो शख्स जिसने हालत ईमान में हुजूर के चेहराए वद्दुहा को देखा, हम उसे सहाबी कहते हैं, और फिर इसी हालत पर वो दुनिया से तशरीफ भी ले गया, तो ऐसे शख्स के लिए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह बशारत है कि जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा, जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा, अल्लाह ने इन दोनों पर जहन्नम की आग को हराम हो। ये सिर्फ कमाल है उस निगाह का, ये सिर्फ कमाल है उस चेहरे का जिसको हालत ईमान में सहाबा दिन रात तक रहे। ऐसे हजरात के बारे में मेरे रसूल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना और फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को मुंतखब फरमाया। पता ये चला कि हुजूर के सहाबा किसी आम शख्स का इंतिखाब नहीं, किसी आम शख्स का इंतिखाब नहीं, बल्कि ये इंतिखाब है तो रब्बे करीम का इंतिखाब है। और नबी अलैहिस्सलाम का एक और इरशाद गिरामी, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो, मेरे सहाबा को। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी हो गई कि लोग आज उन हजरात को बुरा भला कह रहे हैं, तानो तशनी कर रहे हैं कि जिनकी वजह से आज इस्लाम हम तक पहुंचा है। हम अगर मुसलमान तो सहाबा की वजह से मुसलमान, कि अगर आज आप तक आजान पहुंची तो फिर ये करबला वालों का सदका है, अगर आज आप तक नमाज पहुंची तो फिर ये सहाबा का सदका है, अगर आज आप तक कुरान बियाई ही उसी असली हालत के अंदर पहुंचा तो फिर ये सहाबा की कुर्बानियों का सिला है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो। क्यों? इसलिए कि फलौ अन्ना अहदकुम अनफाका मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई बंदा, अगर तुम में से कोई बंदा उहुद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खर्च करे, कितना? उहुद पहाड़ के बराबर। जो हजरात मदीना तैयबा गए, जिनको ज़ियारत नसीब हुई, हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद बार जा चुके, यकीनन आप में बेशुमार हजरात होंगे कि जिनको बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सआदत बख्शी होगी। उहुद पहाड़ की जिन हजरात ने ज़ियारत की वो जानते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई को।
नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर फरमाया कि अगर तुम में से कोई बंदा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, ये आम बंदा कि जिसने हुजूर को देखा नहीं, और उसके मुकाबिल नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरा कोई सहाबी एक मुद्द या निस्फे मुद्द जो राहे खुदा में दे दे। अब सवाल ये पैदा हुआ ये मुद्द क्या है? ये एक पैमाना है, ये एक पैमाना है कि तकरीबन 1.25 किलो आप कह लें, 1.25 किलो या फिर इससे निस्फ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरा कोई सहाबी जो राहे खुदा में दे दे, उनका ये 1.25 किलो देना और तुम्हारा उहुद के बराबर बराबर सोना सदका करना फिर भी मेरे सहाबी की शान को नहीं पहुंच सकता, फिर भी मेरे सहाबा की शान को नहीं पहुंच सकता। जब हम सहाबा की शान को पहुंच ही नहीं सकते इतना सदका करने के बावजूद, तो फिर अगर कोई बंदा आज 14 सदियां गुजरने के बाद उन पर जुबाने तान दराज करता है, तो फिर यकीनन हम यही कहेंगे कि तेरे अपने अंदर खराबी है, उनकी जात तो अरफाओ आला है, उनकी जात तो अरफाओ आला है। एक और मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी ला तसुब्बु अस्हाबी, काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस हदीस पाक को नकल फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। क्यों? फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे सहाबा को गाली दी तो फिर उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है, और सारी मखलूक की भी उस बंदे पर लानत है जिस पर नबी अलैहिस्सलाम ये जुमले इरशाद फरमा दें। तो फिर बताइए वो शख्स जन्नती कैसे हो सकता है? वो शख्स जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआए ज़रर फरमा रहे हैं, वो बंदा जन्नती बोलिए नहीं हो सकता। और फिर मेरे और ईमान आपके ईमान का तकाजा ये है बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान, क्या हम में से कोई भी शख्स किसी के बाप को गाली दे तो क्या कभी ऐसा हुआ कि बेटा बाप को गाली दी जाए और उसे बर्दाश्त करे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर हमारे ईमान का तकाजा ये है, हम बबांग दोहल ये कह रहे हैं कि वो हजरात जो हुजूर के सहाबा पर भौंकते हैं, हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हर किस्म के फितना और फसाद से सारी कौम हमेशा के लिए महफूज हो जाए। और फिर ये सहाबा को हम तो तारीफ नहीं बयान कर रहे, तारीफ तो अल्लाह ने अपनी किताब अल-रहम में बयान फरमा दी, तारीफ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बयान फरमा दी। अब अगर हम खुलफाए राशिदीन की बात करें तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस वो ज़ात, नबी अलैहिस्सलाम का वाज़ इरशाद गिरामी, आप एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे, मजलिस सहाबा की लगी हुई है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल जब क़यामत का दिन होगा तो कोई ऐसा बंदा होगा जो नमाज पढ़ने वाला है, उसे नमाज के दरवाजे से जन्नत में जाने की इजाजत होगी, कोई ऐसा बंदा जो जिहाद करने वाला उसे उस दरवाजे से जाने की इजाजत होगी जन्नत में, कोई फलां नेकी करने वाला, कोई फलां नेकी करने वाला, मुख्तलिफ नेकियों और मुख्तलिफ दरवाजों का नबी अलैहिस्सलाम ने तज़किरा फरमाया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वहां पर मौजूद थे। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा कि जिसे जन्नत के इन सारे दरवाजों से जाने की इजाजत? बोलिए 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 बुलंद आवाज से, क्या कोई ऐसा बंदा भी होगा कि जिसे जन्नत के इन सारे दरवाजों से जाने की इजाजत हो? तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ ए अबू बकर, और मुझे अल्लाह की बारगाह में यकीन है वो बंदा तू ही, वो अबू बकर कि जिसे जन्नत के हर हर दरवाजे से जाने की इजाजत हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान हम मुतअद्दिद मर्तबा सुन चुके। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जिसने मुझ पर एहसान किया,
जिसने मुझ पर एहसान किया, मैंने उसके एहसान का बदला उसे दुनिया में ही दे दिया, सिवाय अबू बकर के। सिवाय, बोलो सिवाय, जिसका ईमान है वो बोले जरा, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला सिला अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अता फरमाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है, कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम सिद्दीक़ अकबर को क्या बदला अता फरमाएगा? इमाम हाकिम ने इस रिवायत को मुस्तदरक के अंदर नकल फरमाया। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर का बदला सुनिए और फिर उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह के हुजूर देखिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जितने जन्नती जन्नत के अंदर जब दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे जन्नतियों को एक जगह पर जमा फरमाएगा और फिर सबको जमा फरमाने के बाद उन्हें अपना दीदार करवाएगा। सुभान अल्लाह। और जन्नती जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो जन्नत में सबसे बड़ी नेमत जो जन्नती को हासिल होगी वो दीदारे इलाही है, वो दीदारे इलाही है। जब सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दीदार करवाएगा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वहां पर तो भीड़ हो जाएगी, रश हो जाएगा, सारे हजरात, सारी कायनात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मोमिनीन जन्नत के अंदर फिर दाखिल होंगे, यकीनन वहां पर तो भीड़ हो जाएगी और ये सारे हजरात एक ही मर्तबा अपने रब का दीदार कैसे कर सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहां भीड़ नहीं होगी। क्यों? उसकी मिसाल इस तरह समझो कि जब सूरज चमकता है, जब सूरज चमकता है, सारी कायनात में चमकता है, सारी दुनिया वाले लोग देखते हैं, भला भीड़ होती है? बोलिए, भीड़ होती है? नहीं होती। तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सारी कायनात अल्लाह का दीदार करेगी। जब रब्बुल आलमीन इन सब को दीदार करवा देगा, फरमाएगा अब तुम चले जाओ। इनके जाने के बाद अकेले सिद्दीक़ अकबर को बुलाया जाएगा। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान। सारे हजरात को एक मर्तबा रब्बुल आलमीन अपना दीदार करवाएगा और फिर इन सब को भेजने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ अकबर को अकेले बुलाएगा और अकेले अपना दीदार करवाएगा। सुभान अल्लाह। उधर सिद्दीक़ अकबर अकेले, उधर रब का दीदार। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ अकबर को इस अंदाज में बदला था फरमाया। और फिर अबू बकर, कौन अबू बकर कि जिनका सहाबा से, अहले बैत से रिश्ता, जनाब सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज 14 सदियों के बाद हम उनमें बाहम दुश्मनियां पैदा करना चाहते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन उनकी हालत देखिए कि वो वहां एक दूसरे के कितने करीबी रिश्तेदार हैं। जनाब सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके साहबजादे का नाम है इमाम हुसैन। आपके साहबजादे का नाम क्या है? बोलो सारे, क्या नाम है? आज उन्हीं के सदके तो ये सब कुछ जिंदा है। और फिर हम जो उनका तज़किरा कर रहे हैं उसकी वजह भी एक खास है, जो अक्सर मैं अर्ज किया करता हूं कि हम जिक्र हुसैन क्यों करते हैं? इसलिए कि ताकि हमें दुआए मुस्तफा हासिल हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई? ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। और दुआ मेरे करीम ने दी उस शख्स को जो क़यामत तक हुसैन से मोहब्बत करे। ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत। हम तो हुसैन से मोहब्बत ही इसलिए करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हासिल हो जाए। नबी अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। जब हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाएगा। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके साहबजादे का नाम बोलिए इमाम हुसैन। बोलिए इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के साहबजादे का नाम हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे का नाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर। बोलिए इमाम मोहम्मद बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के साहबजादे का नाम इमाम जाफर अस-सादिक। इमाम जाफर अस-सादिक। सवाल ये पैदा हुआ, जितने आइम्मा गुजरे यकीनन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन भी सादिक हैं,
इमाम हुसैन भी सादिक हैं, इमाम अली रजा भी सादिक, इमाम बाकिर भी सादिक, इमाम मूसा काजिम भी सादिक, इमाम हसन अस्करी भी सादिक। लेकिन सादिक नाम आया खास सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम जाफर अस-सादिक के साथ। इसकी वजह क्या है? अब तवज्जो रहे, अहले बैत की और सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत बाहम देखिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के साहबजादे का नाम इमाम जाफर अस-सादिक। यहाँ पर हम बात रोकते हैं। इमाम जाफर अस-सादिक की वालिदा मोहतरमा का नाम उम्मे फरवा, उम्मे फरवा, उम्मे फरवा की वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत अस्मा, हजरत अस्मा। अस्मा बेटी है जनाब सैयदना हजरत अब्दुर रहमान की, अस्मा बेटी है जनाब सैयदना हजरत अब्दुर रहमान की। हजरत सैयदना अब्दुर रहमान बेटे हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर के। बोलो बोलो बोलो, बेटे हैं किसके? सिद्दीक़ अकबर के। इमाम जाफर अस-सादिक मां की तरफ से सिद्दीक़ अकबर की तरफ जा रहे हैं। फिर हम दोबारा कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर अस-सादिक, इमाम जाफर अस-सादिक बेटे हैं उम्मे फरवा के, बेटे हैं उम्मे फरवा के। उम्मे फरवा बेटी है हजरत कासिम की। किसकी? हजरत कासिम की। हजरत कासिम बेटे हैं मुहम्मद के और हजरत मुहम्मद बेटे हैं सिद्दीक़ अकबर के। अब दोनों तरफ से, दो तरफ से इमाम जाफर अस-सादिक का सिलसिला नसब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मिलता है। इसीलिए इमाम जाफर अस-सादिक फरमाते हैं मैं सादिक इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर ने मुझे 2 मरतबा जना है। मेरी निस्बत सिद्दीक़ अकबर की तरफ 2 मरतबा हुई है, इसलिए मेरे साथ जाफर अस-सादिक लगता है। अल्लाहु अकबर। सहाबा की तो बाहम मोहब्बत है इस अंदाज में। और फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। जनाब सैयदना हजरत इमाम हसन हुसैन में से एक शहजादे हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास हाजिर हुए और कहने लगे जनाब नीचे तशरीफ लाइए, ये तो मेरे अब्बा जी का मिंबर है, ये जिलिस ये तो मेरे अब्बा जी का मिंबर है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे उतरे, शहजादे को गले लगाया और फरमाने लगे वाकई बात तूने ठीक की, ये तेरे बाप तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बत इनकी। और फिर अगर हम गौर करें और तवज्जो करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाले ज़ाहिरी हुआ तो हजरत इमाम हुसैन की उम्र मुबारक उस वक्त 6 साल थी। कितनी थी? बोलिए सारे, कितनी थी? 6 साल थी। और जब करबला का वाकया हुआ उस वक्त तकरीबन आपकी उम्र मुबारक 58 साल या 53 साल थी। तो हम या तो बचपन के वाकयात सुनते हैं कि जनाब सैयदना हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस ऐसी ज़ात कि जो हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने वाली ज़ात है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, शहजादों को गले लगाया और फरमाने लगे कि वाकई ये तुम्हारे अब्बा जान ही की मजलिस है। अब मैंने अर्ज किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र मुबारक थी 6 साल। कितने साल थी? बोलिए सारे, कितने साल थी? 6 साल थी। और जब ये करबला का वाकया हुआ उस वक्त तकरीबन आपकी उम्र मुबारक या तो 58 साल या फिर 53 साल। अब जब हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात जिंदगी पढ़ते और सुनते हैं तो फिर या तो बचपन के या फिर करबला के, तो अगर हम ये सारा 50 साल का जो दरमियानी अरसा बनता है इसमें अगर नजर दौड़ाएं तो फिर हमें ये बात नजर आती है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर कभी तो शहजादों के लिए अपना मिंबर छोड़ रहे हैं, कभी हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें उठाकर अपने कंधों पर सवार कर रहे हैं, कभी वही शहजादे हमें हजरत इमाम हसन हो या हजरत इमाम हुसैन हो जनाब सैयदना हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा देते हुए नजर आते हैं, कभी उन्हीं शहजादों के लिए जनाब सैयदना हजरत अबू हुरैरा अपनी चादर उतार कर उनके पांव साफ करते हुए नजर आते हैं।
हजरत अबू हुरैरा हुजूर के प्यारे सहाबी जो शहजादों की अपनी चादर से पांव साफ कर रहे हैं, वो अजीम शख्सियत कि जिनका बाहमी ताल्लुक प्यारो मोहब्बत का, वो अजीम शख्सियत कि जो एक दूसरे का अदब व एहतराम करने वाले। लेकिन आज अलमिया ये हो गया कि जो जिक्र हुसैन कर रहा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो ये समझता है कि जब तक सहाबा को बुरा भला नहीं कहा जाएगा शायद उसका जिक्र हुसैन ही पूरा नहीं होता किबला। हालांकि ऐसा तो नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात तो नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और अल्लाह का कुरान तो हमें कह रहा है रुहमाउ बैनहुम, कि ये तो बाहम एक दूसरे के लिए रहम दिल है। अगर हम कुरान की माने तो फिर यकीनन नतीजा यही निकलेगा कि वो तो बाहम एक दूसरे की मोहब्बत करने वाले थे। इन हजरात को तो उनकी मोहब्बत की खबर भी नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर हो, हजरत सैयदना फारूक आजम हो, हजरत सैयदना उस्मान गनी हो, या फिर मौला अली शेर खुदा या दीगर सहाबा हो, बाहमी प्यार और मोहब्बत का रिश्ता इनका कायम रहा। और फिर बिलखुसूस कुछ हजरात तो इस हद तक भी आगे बढ़ जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जब करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, हमारे ज़हन के अंदर हुजूर एक सवाल पैदा हुआ कि इतनी जुर्रत, इतनी बहादुरी और इतना जज्बा, इतना सब्र और इतनी इस्तिकामत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहां से नसीब हो गई। अगर हम इसके पस मंजर में जाएं तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में मुबारका गुजार रहे थे, हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा दोनों शहजादों को लेकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने इन दो बेटों को आपके सामने मौजूद हैं, फवर्रिसहुमा शैअन, इन्हें अपनी विरासत में से कुछ अता फरमा दीजिए, इन्हें अपनी विरासत में से कुछ अता फरमा दीजिए। अब जाहिरी बात है, जो बंदा जिस लेवल का हो उससे जो सवाल किया जाए वो उसी तरह का जवाब भी देता है। अगर कुछ मांगा जाए तो फिर देता भी वैसा ही है। अगर मालदार हो तो उसकी विरासत में यकीनन सरमाया, कोई और शख्स हो तो जैसा उसका काम वैसा उसका पीछे विरासत में लोग हिस्सेदार होते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तो वो ज़ात कि आपकी बारगाह अक़दस में कोई भी बंदा किसी भी तरह का जब सवाल करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते हैं। और मेरे इमाम ने क्या खूब कहा कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। वो तो आम लोगों की बात। अब यहाँ पर सवाल करने वाले सैयदाए कायनात हुजूर की प्यारी साहबजादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके बेटे हैं, इन्हें अपनी विरासत में से कुछ अता फरमाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अम्मल हसनु फलहु हैबती व सुअदती, बहरहाल हसन को मैं ये अता कर रहा हूँ अपनी विरासत में से कि हसन को मेरी हैबत, मेरा रोब व दबदबा और अपनी सरदारी में हसन को दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत क्या थी कि 1 महीने की मुसाफत दूरी पर अगर आपका दुश्मन मौजूद होता तो वो आपके नाम से थर थर कांपा करता था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी विरासत में से अपनी हैबत और अपनी सरदारी अपने बेटे इमाम हसन को दे रहा हूँ। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वामल हुसैनु फलहु जुरअती वजूदी, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने बेटे हुसैन को मैं अपनी जुर्रत और अपनी सखावत का वारिस बना के जाऊंगा। अब अगर हम करबला में देखें तो फिर इमाम हुसैन पर तरह तरह के इम्तिहानात आए, तरह तरह के इम्तिहानात आए। जितने भी हजरात से इम्तिहानात हुए वक्त मुख्तलिफ था, लेकिन यहाँ सारे इम्तिहान एक ही मौका पर एक ही जगह पर लिए जा रहे हैं। यकीनन वहां पर जो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए हमें नजर आते हैं। उसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में अता की हुई ये जुर्रत और बहादुरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के बाद देखा कि आपको कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं।
हाथ आपके बांधे हुए। इमाम ज़ुहरी ने जब इस हालत को देखा तो बड़े ताज्जुब का इजहार किया और फरमाने लगे, अर्ज करने लगे कि हुजूर आपकी ये हालत, आपकी ये हालत। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस तरह झटका दिया, सब कुछ नीचे पड़ गया, खुल के नीचे गिर गया। फरमाने लगे, कुव्वत होंदिया जोर न लाया, कुव्वत होंदिया जोर न लाया, बैठे मन रजाई। कि अगर हम चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, जो कुछ नहीं किया तो रब की रजा के लिए नहीं, जो कुछ नहीं किया तो रब की रजा के लिए नहीं किया, क्योंकि अगर वो चाहते दुआ करते तो सब कुछ हो जाना था। लिहाजा हम जो यहाँ पर जमा हैं, जिक्र हुसैन करते हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं, यकीनन जिक्र हुसैन का तकाजा भी यही है कि हम हकीकी मानों में मोहब्बत हुसैन को दिल में बसाएं, हकीकी मानों में मोहब्बत हुसैन को दिल में बसाएं। और मोहब्बत हुसैन के साथ साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत हो उस दिल में सहाबा का बुग़्ज़ हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा बोलिए, ऐसा नहीं होता। एक ही चीज आएगी, या तो आप बुग़्ज़ सहाबा रख लें या फिर हुसैन की मोहब्बत रख लें। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत भी करता हूँ और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जिस तरह के अभी कुछ दिन पहले एक साहिब ने बकवास की, तरह तरह के बकवासात भी करते जाएं, ऐसा एक मोमिन की शान नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। लिहाजा हम बारे दीगर, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, बारे दीगर फिर हम कहते हैं कि हुकूमत वक्त को, अरबाब इख्तिदार हजरात को चाहिए कि ऐसे हजरात को फौरन लगाम डालें, खबर इसके कि मुल्क फिरकावारियत और फितना और फसाद की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी मानों में मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।